भवतु। सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। अथ तृतीयोऽध्यायस्य चतुर्थः पादः। पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्यविश्विति जैमिनिः आचारदर्शनात् तच्छ्रुतेः समन्वारम्भणात् तद्वतो विधानात् नियमाच्च अधिकोपदेशात् तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् तुल्यं तु दर्शनम् असार्वत्रिकी विभागः सत्वत् अध्ययनमात्रवतः नाविशेषात् स्तुत्यनुमतिरवा कामकारेण चैके उपमर्दं च ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दैः परामर्शं जैमिनिरचोदना चापवदतिः अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः विधिर्वाधारणवत् स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् भावशब्दाच्च पारिप्लवार्थाः इति चेन्नाविशेषितत्वात् तथा चैकवाक्यतोपबन्धात् अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् समदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात् सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात् अबाधाच्च अपि च स्मर्यते शब्दश्चातो कामकारे विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि सहकारित्वेन च सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात् अनभिभवं च दर्शयति अन्तरा चापि तद्दृष्टेः अपि च स्मर्यते विशेषानुग्रहश्च अतिस्त्वितर्ज्यायो लिङ्गाच्च तद्भूतस्य तु न तद्भावो जैमिनेरपि नियमा तद्रूपाभावेभ्यः नाधिकारिकामपि पतनानुमानात् तदयोगात् उपपूर्वमपि त्वैके भावम् अनश्वत् तदुक्तं बहिस्तु भयथापि स्मृतेराचाराच्च स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः आर्तवीज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि आर्तवीज्यम् इत्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रियते श्रुतेश्च सहकार्यान्तरविधिपक्षेण तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत् कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः मौनवदितरेषामप्युपदेशात् अनाविष्कुर्वन्नन्वयात् ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थाधृतेस्तदवस्थाधृतेः इति चतुर्थ। तो आइए भाष्य पढ़ते हैं। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद। और यहाँ पर कल प्रसंग ये चल रहा था कि सभी को अपने वर्ण आश्रम के जो नियत धर्म हैं उनका पालन करना चाहिए। इससे पहले एक बात ये आई थी कि जो मुमुक्षु है, मोक्ष प्राप्ति जिसको करनी है, तो कभी इमरजेंसी में उसका जो आहार है वो अभक्ष्य का भी भक्षण करता है तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। बीच में एक प्रसंग आ गया था, ये बात शुरू से एक ही चल रही है कि जो पुरुष का प्रयोजन है अर्थात मोक्ष प्राप्ति, तो उसमें कर्म की ज़्यादा महत्ता है या ज्ञान की ज़्यादा है, उपासना की ज़्यादा। ज्ञान और उपासना को ये मिला जुला सा ही लेकर के चल रहे हैं। कहीं उसको ब्रह्म विद्या कह देते हैं, उसको कहीं ज्ञान कह देते हैं, तो कहीं उपासना कह देते हैं।
तो ये प्रसंग चल रहा था, तो बीच में आ गया एक ये कि भाई उसको भी, सन्यासी को भी शमदम आदि का तो जरूर आचरण करना ही चाहिए। बाकी तो उसके लिए 3 आश्रमियों के लिए तो निश्चित कर्म है, लेकिन इसके लिए तो एक ही कर्म है कि ये परिव्रजन करता रहे, चलता रहे, एक जगह बैठ करके करने योग्य इसके लिए। क्योंकि ये कर्म कांड, तो कर्म की जो बात लेके चल रही है ना, कर्म का मतलब है कर्म कांड, तो 3 के लिए तो कर्म कांड अनिवार्य है। ब्रह्मचारी के लिए कम से कम वो 3 समिधा आधान करे, वहाँ तक का तो जरूर विधान है। बाकी वो अग्निहोत्र करता है तो उसका कोई निषेध नहीं है। और गृहस्थ को तो करने ही यज्ञ याग आदि सारे, वो भी है। तो वानप्रस्थी को भी यज्ञ करने, सन्यासी के लिए विधान नहीं है। तो कर्म का उसके लिए यदि विधान नहीं है तो उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि जैमिनी ने क्या कहा कि ये उपासना तो उसका अंगभूत है। अंगभूत है इसका मतलब मुख्य काम क्या हुआ? कर्मकांड। और कर्मकांड का इसके लिए विधान है नहीं, तो इसको मोक्ष कैसे मिलेगा? तो इन्होंने यही सिद्ध किया कि भाई उसके लिए कर्मकांड अनिवार्य नहीं है, बल्कि शमदम आदि उसके लिए अनिवार्य है। तो फिर बीच में प्रसंग ये आ गया कि उसका आहार कैसा होना चाहिए। तो बोले प्राणों पे बनाए तो कुछ भी खा सकता है, और बाकी सात्विक आहार ही करना चाहिए। तो अबाधाच्य आहार संबंधी जो श्रुति है वो बाधित नहीं होगी। अपिच स्मर्यते, ऐसा ही श्रुति का प्रमाण भी मिलता है। शब्दश्चातः अकामकारे, तो कहा कि इसका शब्द प्रमाण भी मिलता है यथेच्छ भोजन न करने का, माने प्राण पे बनाए उस समय ही कर सकता है, हर समय ऐसे मनमर्जी का कोई आहार ले तो ये अनुमति सन्यासी को भी नहीं है। विहितत्वाच्य आश्रम कर्म भी ही, और सभी को ही, मुमुक्षु को भी और बाकी तीनों को भी अपने जो विहित कर्म है, स्वाश्रम विहित जो कर्म है, उनका तो अनुष्ठान करना चाहिए मुमुक्षु को भी। तो सहकारित्वेन च, अपने विहित कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए, और उसमें जो सहकारी हैं दूसरे आश्रमों के, उसका भी करना चाहिए। जैसे सन्यासी के लिए विहित कर्म क्या है? शमदम आदि, और सहकारी क्या हो सकते हैं? यज्ञ याग आदि भी। किसी को वो भी ले सकते हैं, वो यदि सहकारी लग रहे हैं तो उसका निषेध नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर ना काफ़ी चर्चा चलती है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये सन्यासी होकर यज्ञ क्यों करते हैं, क्योंकि उसका तो विधान ही नहीं है। और जो करते हैं यज्ञ आदि, तो वो न करने वाले को हे दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये अपने आप को इतना बड़ा सन्यासी मान रहे हैं, और ये देखो ध्यान आदि तो कर नहीं पाते हैं, उपासना आदि तो, और फालतू के कामों में लगे रहते हैं, यज्ञ करते नहीं हैं। तो ये दोनों का जो है ना, ये चलता रहता है झगड़ा। जो करते हैं वो न करने वालों को कुछ कहते रहते हैं, न करने वाले जो हैं वो करने वाले को कहते रहते हैं कि मैं तो करता नहीं हूँ, और इसके ऊपर भी कुछ दोष लगाऊं तो ताकि ये मेरे बराबर हो। तो यहाँ शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है भाई अपने विहित कर्म तो सभी को करने हैं, लेकिन सहकारित्वेन च, यदि दूसरे आश्रम वालों के कर्म भी अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहकारी बन रहे हैं तो उनका भी अनुष्ठान किया जा सकता है। जैसे दान देना सन्यासी का काम नहीं है, पर यदि उसके पास देने के लिए है और उसको देने में आनंद आ रहा है तो सन्यासी भी दान दे सकता है, तो उसका कोई निषेध नहीं है। और ऐसी का सर्वथापि त एव उभयलिंगात्, कह रहे हैं सर्वथा विहित और सहकारी कर्म ये दोनों ही करने चाहिए, क्योंकि दोनों का ही लक्षण मिलता है शास्त्र में। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो यहाँ तक ये निकला कि जो मुमुक्षु है, जो खास करके जो चतुर्थ आश्रम वाला है, उसका तो लक्ष्य वही है। तो उस व्यक्ति को अपने विहित कर्म शमदम आदि तो अवश्य ही करने हैं, और उसके अतिरिक्त दूसरे 3 आश्रम वालों से जो सहकारी कर्म है उसका भी वो अनुष्ठान कर सकता है, उसका निषेध नहीं है। और बाकी जो 3 आश्रम वाले हैं उनको अपने विहित कर्मों का जो कर्म कांड आदि जो उनके लिए विधान है, तो वो उनको कर्म कांड का अवश्य ही पालन करना चाहिए। ये यहाँ तक पूरा हुआ। जी बोलिए आप। जैसे यज्ञ आदि का विहित कर्मों का विधान नहीं सन्यासी के लिए, तो जैसे करते हैं तो क्या उसका फल मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है, बिल्कुल मिलता है।
तभी तो सहकारी होगा वो लक्ष्य प्राप्ति में। जी। हाँ, विधान तो यहाँ जैसे कह रहे हैं, तो वो इसी का तो कहा ना फिर सहकारित्वेन च, इससे विधान भी तो हो गए ना, निषेध भी तो नहीं किया ना, जी बल्कि विधान तो कर दिया, निषेध तो कहीं भी नहीं किया। और सहकारित्वेन च ये सूत्र पढ़ करके विधान जरूर कर दिया कि भाई उसकी यदि इच्छा है कर सकते, कर सकता है, और कर सकता है तो वो सहकारी बनेगा ही तब जब उसका फल मिलेगा। तो मोक्ष आदि में यदि सहायक हम होते कोई कार्य कर रहे हैं और उसका फल ही नहीं मिल रहा है तो वो सहकारी कहाँ हुआ फिर हमारे लक्ष्य प्राप्ति में, फिर तो न्यूट्रल हो गया, करें या ना करें। तो सहकारी तो बनेगा यदि करेंगे तो जरूर, ठीक है ना। हैं। जी अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य, अनिवार्य नहीं है वो, ठीक है। उस समय अपना ध्यान भी कर सकता है या शमदम आदि को बढ़ाने के लिए चिंतन मनन कर सकता है, उपासना कर सकता है, या ज्ञान वृद्धि के लिए स्वाध्याय आदि कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। तेषाम आश्रम धर्माणाम अनुष्ठाने अन्यो हेतु रुच्यते। तो ये जो दूसरे आश्रम वाले हैं और सन्यासी भी हैं, उनको अपने अपने आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, उसके लिए कुछ अन्य हेतु भी दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अभिभवम च दर्शयति, सॉरी अनभिभवम च दर्शयति। दर्शयति मतलब श्रुति कहती है, शास्त्र प्रमाण ऐसा कहता है, अनभिभवम च, जो अपने विहित आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करेगा उसका सर्वदा सर्वत्र अनभिभव होगा, माने उसका कभी अभिभव नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति को कभी कोई दूसरा दबा नहीं सकता है। जो अपने धर्म का पालन करता है, अपने वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करता है, उसका कभी भी अभिभव नहीं होता है। तो देखो कितना अच्छा सूत्र है भाई। भय व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो दैवी संपद में सबसे पहले क्या कहा, अभयम। तो अभय व्यक्ति कब हो सकता है, अपने वर्णाश्रम धर्म के कर्मों का पालन करके। जो अपने वर्णाश्रम धर्म के कर्मों का श्रद्धा भक्ति से, निष्ठा से और संयम पूर्वक पालन करता है, उसका कभी अभिभव नहीं होता है। तो ये बात गीता में भी कही, वेद में भी कही, और यहाँ वेदांत में भी कही। एष ही आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविंदते। बोले ये जो आत्मा है इसका कभी नाश नहीं होता है, अनभिभवं च दर्शयति। इस आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता है, इसका कभी अभिभव नहीं हो सकता है। यम ब्रह्मचर्येण अनुविंदते, जिस आत्मा को ब्रह्मचर्य के ज्ञान से अन्वेषण कर लिया जाता है, माने जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है। स्वरूप को जानेगा कैसे, विहित कर्मों का अनुष्ठान करके। तो उस व्यक्ति का कभी कोई अभिभव नहीं कर सकता है। ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दिया इन्होंने। ब्रह्मचर्यम ही आश्रम धर्मः एतादृश यह सहकारी विद्यायाः तथा विहितश्च अध्यात्म विद्यायाम। तो कह रहे हैं ये जो ब्रह्मचर्य है ये कौन से वर्णाश्रम का मुख्य धर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम का, सन्यासी का नहीं है ना। और यहाँ बात चल रही है सन्यासी की। तो जैसे इन्होंने ऊपर बताया कि सहकारित्वेन च, जो सहकारी हैं वो धर्म इसको निर्वहन कर लेने चाहिए। और उसमें का सर्वथापि ते एव उभय लिंगात, सर्वथा विहित हैं उनका भी कर लेना चाहिए। सर्वथा विहित और जो सहकारी कर्म है उनका सर्वथा शब्द डाला यहाँ पर। तो जैसे ब्रह्मचर्य है ये तो सर्वथा सहकारी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का त्याग करके कभी कोई सन्यासी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो यद्यपि मुख्य रूप से ये ब्रह्मचारी का है ब्रह्मचर्य धर्म, लेकिन सहकारी रूप से चारों वर्णाश्रमों का है, तो इसको कहा सर्वथा सहकारी। तो कह रहे ये जो ब्रह्मचर्यम ही आश्रम धर्म एतादृश यह, और इसके जैसे ही जो दूसरे भी हैं, जैसे सत्य बोलना है, जैसे ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, तो ये सारे क्या हैं, सहकारी धर्म हैं। यह सहकारी विद्यायाः,
जो विद्या का मतलब है यहाँ ब्रह्म विद्यायाः, जो इस सन्यासी की ब्रह्म विद्या के सहकारी धर्म हैं, तथा विहितश्च, और उसी प्रकार जो इसके विहित कर्म हैं, विहित कर्म कौन से हैं, शम दम आदि। तो जो सर्वथा सहकारी हैं और जो इसके विहित कर्म हैं, विहितश्च अध्यात्म विद्यायाम, अध्यात्म विद्या में जो सहकारी हैं और जो इसके विहित कर्म हैं, वो इसको अवश्य अनुष्ठान करने चाहिए। जैसे कि इन्होंने प्रमाण दिया कि ब्रह्मचर्य का क्यों सबको पालन करना चाहिए, तो सीधा सीधा सन्यासी के जो धर्म है उसमें ब्रह्मचर्य का नाम नहीं आया, सीधा सीधा आया शम दम माद्योपेत स्यात्, शम दम तितिक्षा उपरति, ये आए ना मुख्य रूप से तो, और समाहित चित्त होना, श्रद्धा समाधान है, तो मुख्य रूप से तो इनका वर्णन किया, ब्रह्मचर्य का तो किया नहीं, लेकिन शास्त्र इसका प्रमाण है। शास्त्र कहता है यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। तो जो इस ब्रह्म को चाहता है तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वो पद मैं आपको समाहार रूप में कह रहा हूं, वो है ओम, ओम की प्राप्ति के लिए। तो ओम की प्राप्ति कहें, मोक्ष की प्राप्ति कहें, मुक्ति की कहें, एक ही बात है ना। और भी कहा, प्रश्नोपनिषद में कहा तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य। तो जो सन्यासी है, जो मुमुक्षु है, उसके लिए यहाँ पर तप का भी विधान कर दिया, ब्रह्मचर्य का भी कर दिया, श्रद्धा का भी कर दिया, और विद्या का तो उपासना कर ही रहा है ब्रह्म विद्या के लिए। तो श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य, तब वो कहीं मुक्त होगा इस मार्ग, इस सहकारी कर्मों को करते हुए। तेन एतेन आश्रम धर्मेण आत्मनो अनभिभवम श्रुति ही दर्शयति। तो कह रहे हैं ये जो इस प्रकार के जो प्रमाण हैं, तेन एतेन आश्रम धर्मेण, ये जो सहकारी धर्म हैं, दूसरे आश्रमों के जो धर्म हैं और सन्यासी के लिए जो सहकारी हैं, उन सब का पालन करते हुए, अपने विहित कर्मों का और दूसरे आश्रम वालों से सहकारी धर्मों का पालन करते हुए, अनभिभवम दर्शयति श्रुति ही, इसका कभी अभिभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ अभय हो सकते हैं ना व्यक्ति, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कभी भी अभिभव नहीं होगा। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, गीता भी विश्वास दिला रही है। भाई जब हम कोई बुरा काम कर ही नहीं रहे हैं तो दुर्गति होगी क्यों हमारी, तो फिर अभय हो जाता है व्यक्ति। तस्माद् एतादृशा आश्रम धर्मास्तु अनुष्ठेय एव यत्र उभयलिंगम श्रुति विधानम सहकारित्वम च विद्यते। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो जिसके आश्रम धर्म हैं उनका तो अनुष्ठान करना ही करना है, लेकिन जहाँ उभयलिंगम श्रुति विधानम, जहाँ श्रुति कह रही है कि भाई आप सहकारी का भी पालन करो, ऐसा लक्षण जहाँ श्रुति से ही मिल रहा है, जैसे कि इन्होंने ऊपर 2-3 प्रमाण दिए, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य, और यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तो ये तो सारे श्रुति के प्रमाण है ना। तो इससे ये पता लग रहा है कि उभय लिंग श्रुति विधानम सहकारित्वम च विद्यते। तो ये जो श्रुति का विधान है यही बता रहा है कि अन्य आश्रम के जो धर्म हैं वो भी सहकारी के रूप में यहाँ विद्यमान है इस सन्यासी के लिए। तो इसको दोनों का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, अपने वालों का भी और सहकारी रूप से दूसरे आश्रम वालों का भी। अब यहाँ पर ये एक प्रसंग उठा रहे हैं, यच्च उभयलिंग रहितम आश्रम कर्म तद ब्रह्म विद्यायाम न अपेक्षम इति दर्शयति। अब यहाँ के भी 4 वर्णाश्रमों के तो इन्होंने अपने अपने अलग अलग धर्म बता दिए, लेकिन कुछ व्यक्ति जो इन चारों ही वर्णाश्रमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो।
कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इन चारों में कहीं भी फिट नहीं होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं? नहीं, आपका क्या कहना है, आपकी नॉलेज में है कि नहीं है? इन चारों से भी जो अतिरिक्त हैं, जो चारों में कहीं भी नहीं आते हैं, ना ना वो नहीं कह रहे, मतलब वो कौन से धर्म का पालन करें, जिस वर्ण आश्रम में वो हैं उसका तो विधान कर दिया, पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो चारों में से कहीं भी नहीं आते हैं। तो आपकी दृष्टि में हैं ऐसे लोग? नहीं है? ब्रह्मचारी कौन है? जो गुरु के अनुशासन में रहे, ऐसे ही तो विधान बताया ना इन्होंने ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचारी कौन है? आचार्य के अनुशासन में रहे। अब मानो जिस व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई और उसने शादी की नहीं, तो वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि गुरु के पास रह ही नहीं रहा, वो अन्य कहीं भी साधना कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, और शादी की नहीं उसने, संन्यास लिया नहीं, वानप्रस्थ की दीक्षा ली नहीं, तो चारों में से कहीं भी नहीं आएगा ना वो व्यक्ति। मतलब यद्यपि उसकी शिक्षा पूरी हो गई, साधक है, साधना भी कर रहा है या सेवा भी कर रहा है, लेकिन वो इन चारों में से कहीं भी फिट नहीं बैठेगा। लेकिन मुक्ति तो उसको भी चाहिए, ठीक है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने शादी तो की, या किसी ने शादी भी नहीं की और गुरुकुल में कभी आए ही नहीं, लेकिन वैसे उनका आचरण आदि अच्छा है, ऐसे भी तो बहुत मिल जाएंगे ना आपको। तो उनको आप ब्रह्मचारी नहीं कह सकते, अविवाहित कह सकते हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं समाज में, पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं आ सकते वो, क्योंकि ब्रह्मचारी तो वही है जो गुरु के गर्भ में रह करके, गुरु के निर्देशन में, गुरुकुल में जो निवास करता है, उनके अंडर में रहता है, वो ब्रह्मचारी है। तो वो तो आए नहीं कभी गुरुकुल में, लेकिन उनको भी मुक्ति चाहिए, मोक्ष तो वो भी हैं। तो वो कौन से वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करें? यहाँ पर जो चार बताए थे। और कुछ ऐसे हैं कि शादी तो की, लेकिन मान लो किसी की पत्नी गुजर गई, विदुर हो गया, तो अब वो गृहस्थ आश्रम के जो याग आदि हैं, जो अवश्य अनुष्ठेय कर्म हैं, तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पत्नी के साथ ही हो सकते हैं। तो अब वो गृहस्थ आश्रम में आ नहीं सकता है, गृहस्थी नहीं होगा वो। ऐसे कोई बहन भी हो सकती है जो विधवा हो गई, पति नहीं है, या फिर दोनों होते हुए भी आजकल तो अलग हो जाते हैं, तलाकशुदा हैं, दोनों अकेले रह रहे हैं, तो उसको आप गृहस्थी नहीं कह सकते। गृहस्थी उसको कहेंगे जो पति पत्नी मिलकर के उस वर्ण आश्रम के धर्मों का पालन करते हैं, अग्निहोत्र आदि साथ मिलकर के करते हैं, वो गृहस्थ की श्रेणी में आएंगे, ये नहीं आएंगे। और इन्होंने वानप्रस्थ की भी दीक्षा नहीं ली। यदि ये दीक्षा ले लेते तो वानप्रस्थ की श्रेणी में आ जाते, तो ये वानप्रस्थी भी नहीं है। लेकिन मोक्ष तो चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं वो भी, तो इनके लिए क्या विधान है शास्त्र का? फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका पति पत्नी दोनों जिंदा हैं, लेकिन उनका गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां तो पूरी हो गई, लेकिन अभी उन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा ली नहीं है, और उसमें पत्नी घर में बच्चों के साथ रहती है, पति किसी आश्रम में जाके रहने लगते हैं, लेकिन दीक्षा नहीं ली है। तो ना तो अब वो वानप्रस्थी हैं और ना तो गृहस्थ हैं, और ना ब्रह्मचारी और ना संन्यास लिया, तो चारों से बाहर हो गए ना वो। तो इस प्रकार से जो बिल्कुल बाहर हैं, ऐसे भी तो लोग हैं ना, तो उन लोगों के लिए किस धर्म का, मतलब किसका अनुष्ठान करें वो? उनको भी तो मुमुक्षुत्व चाहिए, तो उनको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात आती है ना भाई। बाकी के लिए तो उन्होंने कह दिया कि अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करें, और जो सहकारी हैं वो दूसरों के ले लें। तो ऐसा करते हुए इस व्यक्ति का अभिभव नहीं होगा और ये मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। लेकिन इनका क्या होगा? तो इसके लिए कह रहे हैं यच्च उभयलिंग रहितम। उभयलिंग माने अपना खुद का वर्णाश्रम धर्म भी नहीं है और दूसरे वाले का भी अनुष्ठान नहीं कर रहा है, सहकारी का भी नहीं कर रहा है, दोनों से जो रहित है, तद ब्रह्म विद्यायाम न अपेक्षम इति दर्शयति। तो ब्रह्म विद्या में
उनकी गति होगी या नहीं होगी, जो दोनों से ही रहित हैं। तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, दोनों से रहित हैं वो भी मुक्त हो सकते हैं, उनके लिए भी शास्त्र ने हरी झंडी दिखा दी है। अंतरा चापितु तद्दृष्टे है। अंतरा का मतलब है यहाँ चारों आश्रमों से रहित हैं, जो बीच वाले हैं, बीच मतलब चारों से भिन्न हैं जो। अंतरा चापितु, तो चारों आश्रमों के बिना भी तद्दृष्टे है, मुक्त अवस्था देखी जाती है, वो लोग भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अंतरा चापितु तद्दृष्टे है। आश्रम अंतराः अर्थात आश्रमेभ्यो वियुक्तानाम, जो इन चारों आश्रमों से वियुक्त हैं, आश्रमेभ्यो वियुक्तानाम अनाश्रमीणाम, जो किसी भी आश्रम में नहीं है, अनाश्रमीणाम चापि रैक्व वाचक्नवी प्रभृति नाम। जैसे रैक्व की कथा आती है ना उपनिषदों में, गाड़ीवान रैक्व, तो अब ना तो वो गृहस्थी हैं, ना वानप्रस्थी हैं, दीक्षा नहीं ली उसकी, ना सन्यासी हैं, तो किसी भी आश्रम के अंतर्गत नहीं आते। जैसे वाचक्नवी गार्गी प्रसिद्ध है, अब शादी उन्होंने की नहीं, लेकिन गुरु के साथ भी किसी गुरुकुल में वास करती नहीं है, लेकिन वेद विद्या का, ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करती हैं। तो ये बीच वाले आ गए ना, तो उनके लिए कहा यहाँ पर अनाश्रमीणाम चापि, जो अनाश्रमी हैं, चारों से रहित हैं, बीच वाले हैं। रैक्व वाचक्नवी प्रभृति नाम, तो यहाँ उदाहरण सुंदर दिए इन्होंने, रैक्वादि या वाचक्नवी गार्गी इत्यादि ब्रह्म ज्ञानस्य, उसी को खोला, ब्रह्म विद्यायाः उपलब्धिर दृश्यते, तो उनको भी ब्रह्म ज्ञान की या ब्रह्म विद्या की उपलब्धि देखी जाती है खलु उपनिषत्सु, उपनिषदों में। तो इससे निकला क्या कि भाई ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये संसार की सुव्यवस्था बनाने के लिए हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर इन चारों वर्णाश्रम धर्मों का पालन भी यदि कोई व्यक्ति ना करे तो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि उसके जो बेसिक हैं वो तो अनिवार्य हैं सबके लिए, उन्होंने बता दिया ना कि सन्यासी के लिए कुछ भी विहित कर्म नहीं है, लेकिन चंदम आदि तो उसके लिए अवश्य अनुष्ठेय है, और ऐसे ही ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, तप ये भी अवश्य अनुष्ठेय है। तो ये तो इन अंतर वालों के लिए भी अनुष्ठेय हैं, ये बेसिक चीजें हैं। पर जो मुख्य बात है कर्म कांड की, तो उसके बिना भी मोक्ष पाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है वो दो का चल रहा है कि भाई केवल उपासना से, ब्रह्म विद्या मात्र से मोक्ष मिल जाएगा या कर्मकांड करना अनिवार्य है। तो जैमिनी ऋषि का मत ये है कि भाई ये तो गौण है, उपासना या ब्रह्म विद्या तो कर्मकांड ही करना चाहिए, वो मुख्य है। तो यहाँ इन सूत्रों से व्यास ऋषि ने, क्योंकि दोनों ही तो मीमांसक है ना, ये वो पूर्व मीमांसा है, ये उत्तर मीमांसा है, तो खूब विश्लेषण करना दोनों का काम है। तो उनके मत के ऊपर विश्लेषण करके व्यास ऋषि ने ये बता दिया कि भाई जो इन चारों आश्रमों के बीच में भी हैं तो वो तो किसी भी वर्णाश्रम के विहित कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते, याग आदि नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि वो तो पति पत्नी से ही होता है, लेकिन वो भी ब्रह्म विद्या के बल पर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके उदाहरण भी इन्होंने दिए। तो अभी उसी का बता रहे हैं। सयुग्वतो रैक्वस्य अनाश्रमिणो ब्रह्मवित्वं प्रदर्श्यते स च उपदिदेशः ब्रह्म विद्यां बहुदायिनं जानश्रुतिम। तो कह रहे हैं सयुग्वत, सयुग्वत माने गाड़ी के साथ जो रहता है। रैक्वस्य अनाश्रमिणः, जो रैक्व अनाश्रमी है अर्थात किसी भी आश्रम के अंतर्गत जो नहीं आता है, तो उसका भी ब्रह्मवित्वम प्रदर्श्यते, तो उस उपनिषद में उसका भी ब्रह्मवेता होना दिखाया गया है। कैसे पता लगा कि वो ब्रह्मवेता था? तो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुदायिनम जानश्रुतिम ब्रह्म विद्याम उपदिदेश, बहुत जो लोगों को बांटता था, दान आदि करता था, ऐसा जो जानश्रुति राजा थे उनको उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो ये प्रमाण मिलता है। तो ब्रह्म विद्या का उपदेश वही तो देगा जो पहले खुद ब्रह्मविद है।